Now question number 3 is find the square root of the following decimal numbers. So first number is 2.56. So first we write down 2.56 under the division. Now सबसे पहला step we put a bar on the number. Now सबसे पहला नंबर कौन सा है, बार के अंडर में नंबर 2. तो अभी नंबर 2 है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है, या तो कौन से नंबर का स्क्वायर है वो नंबर 2 से कम है, नज़दीक में है और कम है. तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 4 है वो यहाँ से 2 से बड़ा हो जा रहा है. तो हम क्या लेंगे, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 में 1. तो हियर आई गेट नंबर 2. नाउ यहाँ पे 56 नीचे उतार लेंगे. नाउ यहाँ पे हमको चेक करना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर है उसके लास्ट में आता है नंबर 6. ये हमको चेक करना है. सो फर्स्ट वी नो 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16. नाउ 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36. तो हमें ये दोनों नंबर 4 एंड नंबर 6 ये दोनों नंबर को पीछे रखना है, 2 के पीछे. तो अगर मैं 2 के बाद 4 लिख रही हूँ तो यहाँ पे 4 यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे भी 4 ही लिखूँगी. दैट मीन्स कि 24 इंटू 4, राइट. तो यहाँ पे 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16. 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 इज़ 9. सो यहाँ पे हो रहा है 96. तो ये 96 नंबर नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा. नाउ यहाँ हम 2 के बाद 6 रख के चेक करते हैं. तो यहाँ पे मैंने 6 रखा है, तो दैट मीन्स कि उसको मैं मल्टीप्लाई भी 6 से ही करूँगी. सो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36. 6 यहाँ पे रख लिया, 3. देन 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15. तो यहाँ पे हमको मिल गया 156. तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके पहले यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है. तो यहाँ पे भी हम ये स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद डेसिमल लिख देंगे. नाउ यहाँ पे हम क्या किया, 2 इंटू 2 के बाद 6, 26 इंटू 6, तो हमें मिल गया 156. तो यहाँ पे हमारा डिवीज़न है वो सॉल्व हो गया. सो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इक्वल्स टू 1.6, बिकॉज आंसर हमें क्या मिला 1.6. ये सारा जो रफ काम है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, रफ वर्क है, वो आप कहाँ पे करोगे, एट दी लास्ट पेज ऑफ योर फेयर बुक. आपको यहाँ पे नहीं करना है. नाउ लेट्स टेक थर्ड नंबर 3 इज 51.84. So our first step is 51.84. Then put a bar on the number. So now the first number is 51. तो अभी हमें क्या सोचना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर है वो एग्जैक्ट 51 है या उससे छोटा है. सो 7 7 ज़ा 49 एंड 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 64. तो 64 बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं लेंगे, तो हम क्या ले लेंगे, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2. नाउ ये नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम ऊपर डेसिमल पॉइंट रख देंगे. नाउ यहाँ पे क्या स्टेप है, 7 में 7 हम ऐड करेंगे, 7 प्लस 7, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 14. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो क्या करेंगे, ऊपर से 84 को नीचे उतारेंगे. सो आई पुट 84 ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट स्टेप इज 14 के बाद ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि जिसको हम वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 284. सो यहाँ पे हम चेक करेंगे लास्ट में कौन सा नंबर है, लास्ट में नंबर है 4. तो कौन से नंबर का मैं स्क्वायर निकालूंगी तो उसका एंडिंग डिजिट होगा 4. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 1 to 10 के जो स्क्वायर हैं वो आपको बाय हार्ट करने हैं और याद करने हैं. नाउ 1 to 10 में से कौन से नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके लास्ट में 4 हो जाएगा. 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। नाउ लास्ट में हमें चाहिए 4 डिजिट, तो 4 डिजिट आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। दैट मीन्स कि हमको चेक करना है बाय टेकिंग नंबर 2 और बाय टेकिंग नंबर 8। तो यहाँ पे 14 के बाद मैं नंबर 2 रखूँगी तो मुझे इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमको मिल गया 284 और हमें क्या चाहिए था, सेम चीज़ चाहिए थी। तो यहाँ पे हम 14 के बाद क्या रखेंगे, 14 के बाद रखेंगे 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2 से, तो हमें मिल जाएगा 284। तो हो गया हमारा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इक्वल्स टू, क्या मिला हमें आंसर, 7.2। नाउ लेट्स टेक वन मोर number, fifth one, 31.36. So first step is we put this number under division 31.36 and then put a bar on the number. So क्या है यहाँ पे, सॉरी 31.36, तो हमने बार रख दिया है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, वी हैव टू थिंक दैट 31 है वो कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, या 31 से कम नंबर वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, तो 36 इज़ ग्रेटर देन 31, तो हम 6 वाला नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, नंबर 5। तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 6। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आ गया हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट चढ़ा देंगे। नाउ यहाँ पे 36 है उसको नीचे उतारेंगे। नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, 5 प्लस 5, इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। नाउ अब हमारे पास नंबर कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड में 10, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में लास्ट नंबर कौन सा है, 6। तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू थिंक दैट कौन से नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे बिटवीन 1 to 10, कौन से नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में आता है नंबर 6। तो कौन से नंबर है, दो नंबर है, 4 का हो रहा है 16 और 6 है, 6 का स्क्वायर हो रहा है 36। तो ये दोनों ऐसे नंबर है कि जिसका स्क्वायर में लास्ट डिजिट आ रहा है नंबर 6। तो हम क्या करेंगे, हम 10 के बाद 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 4, 6, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 एज इट इज़। नाउ 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमको आंसर मिला 416। तो यहाँ पे 416 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि 4 नंबर है वो नहीं होगा। नाउ 10 एज इट इज़। नाउ पुट नंबर 6, तो यहाँ पे मैंने नंबर 6 रखा है, तो दैट मीन्स कि इसको मैं नंबर 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। 6 6 ज़ा 36, हियर 3। नाउ कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही मिलेगा, बट यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर होगा तो यहाँ पे वो वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा नंबर 3। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमें मिला 636, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सेम नंबर चाहिए। तो दैट मीन्स कि 106 इंटू 6 हो गया हमारा 636। तो दैट मीन्स कि क्या हो गया, ये नंबर का स्क्वायर रूट है 5.6। सो देयरफॉर square root of 31.36 equals to 5.6. Now based on this, second and fourth one, number second, decimal number second and decimal number fourth, that you have to do it as your homework. Question number 4 is, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square, so obtain.
So here total 5 numbers are given and we have to find that from this number which number we can subtract to get a perfect square. So basically ये जो 5 नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स का बाय द डिवीज़न मेथड हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर दैट मीन्स कि उतने नंबर हैं, वो जो हमारा गिवन नंबर है उतना ज़्यादा है. दैट मीन्स कि रिमाइंडर में हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर में हमको जो आंसर मिलता है वही नंबर हम जो हमारा गिवन मेन नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वो हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और देन आफ्टर हम वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है 402. सो 402 अंडर डिवीज़न. नाउ पुट अ बार. अभी क्या करेंगे हम, बाय द डिवीज़न मेथड 2 2s are 4. तो यहाँ पे हो गया 0, देन 0 2 ये हमने नीचे उतार लिया. यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा 4. नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है. अभी 4 इटसेल्फ एक बड़ा नंबर है तो 4 के पीछे मैं कोई नंबर रखूँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे 2 मिलेगा. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं करती हूँ 4 × 0. तो यहाँ से भी 0 हो जाएगा. तो 4 × 0 क्या हो जाएगा हमारा 40 × 0 = 0. तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल गया 2. सी यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, वी गेट रिमाइंडर 2. दैट मीन्स कि 402 में ये 2 है वो ज़्यादा है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, ये 2 को 402 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यही चीज़ हम लिख लेते हैं पहले. हियर द रिमाइंडर is 2. It shows that 20 square is less than 402 by 2. यहाँ पे 20 का स्क्वायर हमको इतना पता चल गया कि यहाँ पे कौन से नंबर का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, 20 का स्क्वायर. सो 20 स्क्वायर इज लेस देन 402 बाय नंबर 2. सो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर we subtract 2 from the given number. Which given number? 402. So in bracket 402. Okay. Now अब हम subtraction कर देते हैं. So therefore required perfect square number is equals to 402 minus 2. तो 402 minus 2 कितना हो जाएगा 400. नाउ 400 है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अभी 400 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा हमने नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया है 402 में से. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको जो नंबर मिलेगा क्वोशेंट में उसका स्क्वायर होगा 402. दैट मीन्स कि 400 का स्क्वायर कितना होगा, 400 किसका स्क्वायर होगा, 400 इज अ स्क्वायर ऑफ 20. ऑल्दो हम एक बार चेक कर लेते हैं. 400 नाउ बार अभी 2 से होगा, 2 2 4, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 2 में 2 ऐड कर लेते हैं. सो हियर वी गेट 4. नाउ
यहाँ से आ गया 0। अभी यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो क्या करूँगी मैं, 40 इंटू 0 हमें मिलेगा 0। सो 40 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया, 400 का स्क्वायर रूट होगा 20। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल्स टू 20। सी, यहाँ पे हमने बाय द डिवीज़न मेथड चेक किया हमारा परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, बट यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 है वो रिमाइंडर है। इट शोज़ दैट 20 स्क्वायर इज़ लेस देन 402। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो ये डिवीज़न नहीं भी करेंगे और डायरेक्टली हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 20, बिकॉज यहाँ पर हमें ऑलरेडी 20 आंसर मिल गया है, जिसमें हमें पता चला है कि 2 है वो ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो गिवन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर एंड दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ नंबर 20. Now our next number is 3250. So under division 3250 and put a bar on the number. Now क्या हो जाएगा, 5 5s are 25, बिकॉज 32 से कम वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 25। सो यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल जाएगा 7 एंड यहाँ से हम 50 को नीचे उतार लेंगे। नाउ हियर 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। सो अभी हमारे पास 10 है, यहाँ पे 750 है, यहाँ पे लास्ट में है 0। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम ये लास्ट डिजिट कौन सा आएगा वो वाला फंडा लेके नहीं चलेंगे, बिकॉज लास्ट में 0 कौन से केस में आएगा, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगी तो मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 0 रखती हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 रख के 100 मिल जाएगा, तो वो करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट में रखती हूँ 7, राइट, 107, तो 107 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे 7 रखा तो यहाँ पे भी मुझे 7 करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 49। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे बिकॉज यहाँ पे 0 है। नाउ 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पे हमको मिल गया 749 विच इज़ नियर टू दी 750। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 7 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। सो यहाँ पे हो जाएगा 749 और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1। दैट मीन्स कि 1 है वो ज़्यादा है इन दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, हम 1 को ये नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी स्क्वायर ऑफ 57, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी 57 मिल गया है। और इसका मतलब ये है, ये पूरे डिवीज़न का मीनिंग यही है कि अगर मैं 57 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी तो उसमें अगर ये नंबर है तो ये नंबर में 1 ज़्यादा है टू गेट अ स्क्वायर ऑफ 57। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख लेंगे, हियर द रिमाइंडर is 1. It shows that 57 square is less than 3250 by how much? By 1. So to get perfect square, we subtract 1 from the given number. So ultimately we subtract 1 from the 3250. So यहाँ पे हम लिखेंगे required
परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 3250 और रिमाइंडर क्या है 1, सो -1, तो 3250 -1 तो हमें मिलेगा 3249. सो दैट मीन्स कि 3249 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 57. सो ये हमें अभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें डायरेक्टली पता चल गया, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया. दैट मीन्स कि अभी ये वाला हमारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है और वो किसका नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर 57 का. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लास्ट में देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57. और इफ़ सपोज़ आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो अगेन आप 3249 का क्या करोगे, डिवीज़न मेथड से चेक करोगे कि स्क्वायर रूट क्या आता है, तो वहाँ पे भी आपका स्क्वायर रूट होगा 57. नाउ अभी एक और ले लेते हैं. लेट्स टेक 5th वन. सो 5th वन में क्या है, नंबर इज 4000. सो यहाँ पे अंडर डिवीजन 4000 अभी नाउ वी पुट अ बार. सो हियर द नंबर इज 40. सो 40 इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 40 कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है. तो ये केस में हम चेक करेंगे कि 40 के नज़दीक वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है. सो 6 6 36 और 7 7 49. तो 49 इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, नज़दीक वाला पर छोटा नंबर ही लेना है. तो यहाँ पे हम लेंगे 6 × 6 इज इक्वल टू 36. सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 4 और ये 0 है वो हम नीचे उतार लेंगे. नाउ हियर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, ये 6 में ये 6 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12. नाउ अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे है 400. नाउ अगेन हमें ये नहीं देखना है कि लास्ट में 0 है बिकॉज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो हमें ये चेक करना है कि 12 के पीछे मैं कौन सा नंबर रखूँगी और वो नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 400 से नज़दीक वाला छोटा नंबर मिलेगा. तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा 1 2 2. 12 के पीछे बिकॉज हमें पता है कि 1 2 1 लिखूँगी तो हमें 1 2 1 इंटू यहाँ पे 1 रखा है तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा. तो 1 2 1 इंटू 1 1 2 1 ही मिलेगा. तो वो तो इससे बहुत छोटा है तो हम 2 से चेक कर लेते हैं. 2 2 4 2 2 4 2 1 2. तो ये 244 मिला. अगर मैं 12 के पीछे 2 रखती हूँ, उससे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें मिलता है 244. तो ये तो बहुत छोटा है तो हम ये नहीं लेंगे. अभी हम नेक्स्ट नंबर से चेक करते हैं. 1 2 के पीछे मैंने 3 रखा तो उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 3 2 6 3 1 3. तो यस ये नंबर है वो 400 से छोटा है और नज़दीक वाला है. तो एक हम 1 2 4 रख के भी चेक कर लेते हैं लास्ट में. 4 × 4 6, यहाँ पे हो जाएगा 1. 4 2 8 8 and 1 9 4 1 4. तो ये हमारा नंबर है वो 400 से बड़ा हो गया तो ये हम नहीं लेंगे. तो अल्टीमेटली हम कौन सा लेंगे, ये वाला नंबर. सो यहाँ पे मैं 3 रखूँगी. 3 यहाँ पे रखा है तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 3 6 9. नाउ यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर हमें मिलेगा 31. सो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला 31. दैट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है वो नंबर में 31 है वो ज़्यादा है. टू गेट अ स्क्वायर ऑफ 63 तो क्या करेंगे, 31 को ये नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो इसके पहले हम लिखेंगे हियर
the remainder is 31. It shows that 63 square is less than 4000 by 31. ओके, सो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये वाले डिजिट में 31 है वो ज़्यादा है टू गेट अ स्क्वायर ऑफ 63. तो हम क्या करेंगे, ये नंबर में से 31 को सबट्रैक्ट कर लेंगे. सो टू गेट a perfect square, we subtract 31 from the given number. So क्या हो जाएगा हमारा, therefore required perfect square number is equals to 4000 माइनस कितने ज़्यादा है 31. सो 4000 माइनस 31, तो क्या हमें मिलेगा 3969. तो यहाँ पे हमको मिल गया 3969. सो दैट मीन्स कि 3969 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 63. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, दैट मीन्स कि ये नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 63. तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3969 equals to 63. Question number 5 is, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. So here total 5 numbers are given और ये पांचों नंबर में से हमें चेक करके बताना है कि ये पांचों नंबर को अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है कि जो मैं ये हमारा गिवन नंबर है उसमें मैं ऐड करूँगी तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. इन क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या किया था, कौन सा नंबर है उसको मैं सबट्रैक्ट करूँगी. अभी ये इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा नंबर मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस भी होगा डिवीज़न मेथड में. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 2 5. नाउ सबसे फर्स्ट स्टेप बार रख देते हैं. नाउ अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2s are 4 and remainder is 1. नाउ 25 को हम नीचे उतार देंगे और यहाँ पे ये 2 में ये 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा नंबर 4. नाउ यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 125 है. यहाँ पे भी हमें पता है कि ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज हमें बोला गया है कि यहाँ पे ये नंबर में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नंबर से मैं छोटा नंबर नहीं लूँगी, ये नंबर से एक नंबर मैं बड़ा लूँगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे उतना रिमाइंडर ज़्यादा मिलेगा. तो वो जो रिमाइंडर है उसको मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड करूँगी. तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, डिवीज़न के केस में यहाँ पे इससे छोटा नंबर लेते हैं, एग्जैक्ट 125 मिले या तो 125 से कम मिले. बट यहाँ पे हमें नंबर ऐड करना है तो दैट मीन्स कि हम 125 से छोटा एक नंबर ज़्यादा लेंगे. तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या मिलेगा, माइनस में, बिकॉज 125 से यहाँ पे बड़ा नंबर होगा उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर होगा वो हमें माइनस में मिलेगा. तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे सपोज मैं
रखती हूँ, क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो दैट मीन्स कि 4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है कोई नंबर से। तो यहाँ पे 4 को मैं करती हूँ सपोज 2 से, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये तो इससे छोटा नंबर है, तो ये हमें नहीं लेना है। नाउ यहाँ पे 2 रखा, नेक्स्ट नंबर 3 आता है, तो 3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 3 आया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, तो 129 इज़ ग्रेटर देन 125। तो यहाँ पे हमने अभी बोला कि हम क्या करेंगे, इससे एक नंबर बड़ा लेंगे, एक स्टेप बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हम 120 लाइन देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी इसको मैं 43 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे मिलेगा 129। अभी हम क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड, ये नंबर में से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 4, बिकॉज यहाँ पे ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे ये नंबर में से मैं ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मुझे आंसर मिलेगा 4। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ, -4। तो -4 का मतलब है कि ये माइनस इतना कम है, इतना कम है ये वाले नंबर में टू गेट अ स्क्वायर ऑफ 23। तो यहाँ पे 4 है वो कम है 525 में। अगर मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 4 को मैं ऐड कर दूँगी 525 में, तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी माय परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, हियर द रिमाइंडर इज 4, राइट, यहाँ पे रिमाइंडर है 4 है, therefore 4 must be added to get a perfect square number। दैट मीन्स कि ये 4 को मैं ऐड करूँगी इसमें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो यहाँ पे हो जाएगा therefore required square number is equals to 525 प्लस कितना ऐड करूँगी 4, 525 प्लस 4। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 525 प्लस 4 इक्वल्स टू 529। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 529, और 529 किसका स्क्वायर होगा, 23 का। सो यहाँ पे मैं लास्ट में लिख दूँगी देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू 23। अगर हमें ये चेक करना है कि 529 है वो 23 का स्क्वायर रूट है कि नहीं, तो हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 529, ओके, अभी 529 बार्स रख दिए, अभी यहाँ से 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर हो जाएगा 1, ऊपर से आ गया 29। अभी यहाँ पे 2 में ये 2 ऐड करूँगी, तो यहाँ पे हमको मिल गया 4। नाउ यहाँ पे कौन सा है, 29, लास्ट में कौन सा है, 9। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं कि जिसके स्क्वायर में 9 आता है एंड में, तो एक है 3, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, और दूसरा है नंबर 7, 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 49। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी चेक किया है, देखिए 43 इंटू 3 कितना हो रहा है, 129। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं पीछे 3 रखूँगी और इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 129। तो दैट मीन्स कि ये वाला नंबर है वो क्या हो गया, दैट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो ये वाला नंबर है वो हमें पता चल गया कि ये है वो परफेक्ट स्क्वायर है। सो बाय दिस वे you can check for all the numbers by which number we can add that number in the given number to get a perfect square. Now एक और नंबर ले लेते हैं। Now our next number is 1825. So firstly 1825 and put a bar on it.
Now here the number is 18. So 4 4s are 16 because 16 है वो 18 से कम है. यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 2. Now here 4 में मैं 4 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 8. Now यहाँ से 25 को नीचे उतार लेंगे. Now we have to think that 8 के बाद मैं कौन सा ऐसा नंबर रखूं और वो नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 to 5 से बड़ा नंबर मिलेगा, एक स्टेप बड़ा नंबर मिलेगा. तो हमें चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे मैं 82 इंटू 2 करके देखती हूँ फर्स्टली. तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16. तो यहाँ पे 164 मिला. तो ये छोटा है इससे, तो ये हमारा नंबर नहीं हो सकता. 8 3 रख लेते हैं. 8 3, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9. 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24. तो यहाँ पे ये वाला नंबर है वो बड़ा है 2 to 5 से, बिकॉज 82 इंटू 2 उसके बाद आता है 83 इंटू 3. तो इसके बाद वाला स्टेप के जो ये बड़ा नंबर है वो हम लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 249. और यहाँ पे हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा 24 माइनस 24, बिकॉज ये वाला नंबर है वो बड़ा है ये वाले नंबर से. तो इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑलवेज किसका होता है, बड़े वाले नंबर का. तो यहाँ पे हो जाएगा -24. तो दैट मीन्स कि ये नंबर में 24 है वो कम है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें पता है कि 24 है वो कम है, तो हम क्या करेंगे 24 को ये नंबर में ऐड कर देंगे. तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, और वो नंबर का स्क्वायर रूट होगा हमारा 43. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर द रिमाइंडर is -24. Therefore 24 must be added to get a perfect square number. So therefore required square number is equals to 1825. और कितना नंबर कम है 24, तो हम 24 को ऐड कर देंगे प्लस 24. तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 24 को ऐड करेंगे तो 1849. सो 1849 हमारा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वो कौन से नंबर का स्क्वायर है 43 का. तो दैट मीन्स कि ये नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 43. एक और नंबर ले लेते हैं, number 5 6 for 1 2. So we put this number under division and put bar on this number. Now यहाँ पे है नंबर 64. तो सबसे पहला नंबर है 64. तो 64 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64. तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64. तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल गया 0. यहाँ पे ये 8 में हम ये 8 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16. नाउ यहाँ से कौन सा नंबर नीचे आएगा 12. नाउ अभी हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास है नंबर 12 और यहाँ पे है 16. तो 16 यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है कि 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, बिकॉज इसके पीछे हमें कंपलसरी एक नंबर रखना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा वो सेम नंबर से. तो यहाँ पे अगर मैं इसको 160 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 160 लेती हूँ, उसको 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 0.
बिकॉज कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल जाएगा 12, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 वाला नहीं लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दी हूँ तो 161, तो इसको यहाँ पे 1 रखा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी 1 रखूँगी, तो 161 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 161। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 12 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 161 को, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 149। बट यहाँ पे 161 है वो बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर में साइन हो जाएगा माइनस का। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है उसमें 149 कम है टू गेट अ स्क्वायर ऑफ, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 149 है वो कम है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये यहाँ पे 81 का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 81 का मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो उसमें 149 है वो कम है, तो मैं क्या करूँगी, 149 को इसमें ऐड कर दूँगी, तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी माई परफेक्ट स्क्वायर। और वो किसका स्क्वायर होगा, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ नंबर 81। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, here remainder is -149, right? So 149 must be added to get a perfect square नंबर। दैट मीन्स कि 149 को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर में 149 ऐड करेंगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 6412 प्लस 149। तो आंसर हमें मिल जाएगा 6561। तो 6561 है वो हमें आंसर मिल गया। तो दैट मीन्स कि 6561 है वो क्या है, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इक्वल्स टू 81।